हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्लान शिफ्ट क्वांटिटी टेक ऑफ जो सॉफ्टवेयर है इसकी कंप्लीट ओवरव्यू हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और ये जो कंप्लीट ओवरव्यू हम यहाँ पे समझेंगे, ये एक दुबई बेस्ड प्रोजेक्ट पे हम समझेंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट पे स्टार्ट करना है, किस तरीके से ड्राइंग्स को आपको यहाँ पे लोड करना है। बिकॉज मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट्स कमेंट्स यही करते हैं कि सर पीडीएफ इंपोर्ट कर रहे हैं तो इमेज क्लियर नहीं हो रही है, ऑटोकैड को फाइल को ले रहे हैं तो वो किस तरीके से होगी। तो ये जो छोटे छोटे आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, आज इस वीडियो के अंदर आपको फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू द एंड जो ओवरव्यू है प्लान शिफ्ट सॉफ्टवेयर का कि कैसे आपको काम करना स्टार्ट करना है, ये आपको यहाँ पे कंप्लीट समझ में आ जाएगा। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि आपको यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक कंप्लीट प्रोजेक्ट पे स्टार्टिंग करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कभी भी क्वांटिटी टेक ऑफ करेंगे तो जाहिर है कि आपको ड्राइंग्स चाहिए होंगी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की अरेंजमेंट एंड हाउ टू स्टार्ट इन दिस सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें आपको यहां से मैं बिगनिंग से समझाने वाला हूं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में शुरुआत से लेके आखिर तक। अगर आप क्वांटिटी एस्टिमेशन सीखना चाहते हैं या फिर क्वांटिटी एस्टिमेशन यानी क्यूएस में अपना बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और अगर आप इस सॉफ्टवेयर की लर्निंग में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे मैंने प्लान शिफ्ट का 10.3 वर्जन यहाँ पे ओपन किया हुआ है। और अभी आप अगर अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई भी फाइल मौजूद नहीं है। ये कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई भी फाइल मौजूद नहीं है? ये पहचान है कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हैं, यानी आप कमांड समझ लीजिए, आप टूल समझ लीजिए, आप टैब समझ लीजिए, ये मेन मेन्यू को छोड़ के नीचे जो मैं बात कर रहा हूँ रिबन वाले एरिया में, यानी कि जॉब एरिया में, यहाँ पे नेविगेट एरिया में। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी लग रही होगी। यहाँ पे देखिए जूम का जो पैनल है, मेजर्स का पैनल है, ये सभी आप जो देख रहे हैं ये इनएक्टिव मोड में है। दैट मीन्स ये ग्रेइश कलर में है। तो ये पहचान है कि यहाँ पे कोई भी फाइल मैंने अभी इंपोर्ट कर ही नहीं है। तो आप जब सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो स्टार्ट कैसे करना है, तो यानी आप कोई एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो तो कैसे स्टार्ट करना होगा, ये बहुत बार एक कॉमन मुझसे सवाल व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मुझसे पूछा जाता है। आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जॉब और कोड आ रहा है, ठीक है। तो जॉब कोड में यहाँ पे मुझे अपना एक कोई भी नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल 1010। आपकी मर्जी, आप यहाँ पे जो भी डालें। डिस्क्रिप्शन में से फॉर एग्जांपल मैं दुबई प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं तो दुबई प्रोजेक्ट को ही मैं यहाँ पे ले लेता हूं, ठीक है। नोट्स में यहाँ पे कुछ लिखने की अगर आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज फिलहाल मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मेजरमेंट टाइप में यहाँ पे मैंने मेट्रिक किया है। यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिलता है इंग्लिश, ठीक है। तो आप मेट्रिक में रखिए, अगर इंडियन उस पर वर्क कर रहे हैं तो मेट्रिक में रखिए। नेक्स्ट पे आपने किया। अब यहाँ पे कहता है, देखिए देयर इज ऑलरेडी अ जॉब विद दैट जॉब नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी मैंने इस पर कोई किसी वीडियो में किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा तो मैंने ये जॉब का नंबर डाला होगा, तो इसने क्लियरली एक मैसेज दे दिया कि आप इस नंबर से तो इसको नहीं बना सकते। हमने कहा चलो ठीक है, ओके। तो यहाँ पे नंबर आप चेंज कर दीजिए। मैंने कहा 10 एंड 20। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, देखिए अब इसने यहाँ पे ले लिया। अब यहां से आपको वो उस एरिया पे पहुंचना है जहां से आपको वो फाइल को इंपोर्ट करना है। वो फाइल जो है हमारी, वो डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पे रखी हुई है, तो ये ई ड्राइव में नहीं, मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे चलूंगा सीधा। डेस्कटॉप पे आने के बाद देखिए ये है विला टेंडर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट ही ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको ओपन किया मैंने। आप यहाँ पे देखिए कि इस कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर जो मैं आपको शुरुआत से दिखा रहा हूं, एक प्रोजेक्ट के ऊपर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का एक फोल्डर है, हालांकि ये आपके लिए अभी जरूरत नहीं है। बिल ऑफ क्वांटिटीज भी होती है, बीओक्यू जिसको आप बोलते हैं। प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ड्राइंग्स होंगी, सॉइल की रिपोर्ट होगी, सर्वे रिपोर्ट होगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे ड्राइंग्स वाले पे पोर्शन पे जाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे ड्राइंग वाले पे गया, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर्किटेक्चरल बाइंडर, स्ट्रक्चरल बाइंडर। हालांकि इसमें एमईपी भी है, लेकिन अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पे दो ले लेता हूं, खाली एक ले लेता हूं आपका स्ट्रक्चरल बाइंडर एंड दूसरा यहाँ पे ले लेता हूं आर्किटेक्चरल बाइंडर। बाइंडर यहाँ पे ये मतलब है कि इसमें बहुत सारी ड्राइंग्स है, ठीक है, अलग अलग पेजेस नहीं है, बहुत सारी ड्राइंग्स एक साथ है।
और ये पीडीएफ मैंने यहाँ पे ली है, ये ध्यान दीजिएगा, मैंने पीडीएफ यहाँ पे लिया है। इतना करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पे पीडीएफ को जरा एक बार अनटिक कर दीजिए, एक बार दोबारा से कर लीजिए और ये टिफ को भी अनटिक कर दीजिए। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैसेज आता है कि प्लान स्विफ्ट इज नाउ रेडी टू क्रिएट योर न्यू जॉब। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपकी सारी की सारी ड्राइंग्स यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, ये देखिए एक ही बारी में आपकी सारी की सारी ड्राइंग्स यहाँ पे आ चुकी है। तो अब आगे क्या करना है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ड्राइंग्स को इंपोर्ट करने के बाद आप जरा यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर जो ड्राइंग्स आप देख रहे हैं ये सभी ड्राइंग्स यानी आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल, ये सभी ड्राइंग्स मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है। जाहिर सी बात है कि जब आप स्टार्ट करते हो यानी साइट पर अगर कोई वर्क स्टार्ट करोगे तो आपको इन दोनों ड्राइंग्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम ये है कि मैं कौन सी ड्राइंग कहाँ पर है ये मुझे अभी नहीं पता है, बिकॉज सभी ड्राइंग्स का सेम नाम है। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने एक आर्किटेक्चरल बाइंडर यहाँ पे लिया है, यानी हर एक ड्राइंग का नाम जो है यहाँ पे आर्किटेक्चरल बाइंडर है। मुझे अगर फर्स्ट फ्लोर पे जाना है या ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, किसी एलिवेशन पे जाना है, तो वो मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता? बिकॉज यहाँ पे मैंने कंप्लीट एक बाइंडर यहाँ पे लिया हुआ है, मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन सी ड्राइंग कौन सी है। ये जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे इस फोर्थ ड्राइंग पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और यहाँ पे आ रहा है रूफ प्लान। तो ऐसे अगर आप काम करोगे तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और कभी क्लाइंट के सामने काम करें या अर्जेंसी ऐसी आ जाती है कि अगर आपको काम बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में आपको करना होता है, तो फिर अगर आपकी यही तरीका है काम करने का तो फिर जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। बट ऐसे हम प्रोफेशनल लेवल पे वर्क नहीं करते हैं कि हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे चेक किया ये कौन सी ड्राइंग है, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और देखेंगे कि नेक्स्ट ड्राइंग मेरी कौन सी है कि एलिवेशन 1 है। यानी मुझे तो क्वांटिटी टेक ऑफ करना है कि एक जगह से प्लान से कोई क्वांटिटी लेनी है और उसका वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करना है, या फिर आप अगर आप बात करें कि एलिवेशन से ही हमें किसी चीज का एरिया लेना है, तो आप तो ऐसे ढूंढते ढूंढते थक जाओगे और फिर प्रॉब्लम होगी और काम करने में मजा भी नहीं आएगा और लगेगा कि सॉफ्टवेयर सीखना बेकार रहा। लेकिन ऐसे हम अप्रोच अगर करेंगे तो आपको यही फील होने वाला है 100%। बट ये तरीका एकदम गलत है। तो आपने स्टार्टिंग में देखा कि हमने प्रोजेक्ट यहाँ पे अपना जॉब बनाई, सारी ड्राइंग को यहाँ पे इंपोर्ट करा। नेक्स्ट काम जो होगा वो होता है आपका पेजेस का रीनेमिंग। अब पेजेस के रीनेमिंग के भी दो तरीके हैं। एक तो यही है जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे पहला आर्किटेक्चरल बाइंडर लिया और यहाँ पे देखा कि ये जो ड्राइंग है ये क्या कह रही है। ये ड्राइंग कहती है आपका कि ये सेटिंग आउट प्लान है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहली ड्राइंग जो है वो सेटिंग आउट प्लान के बारे में बता रही है। तो मैं इसको रीनेमिंग करूंगा। कैसे करूंगा? इस पर डबल क्लिक करिए, ठीक है, और ये ऐसे आपके सामने एक्टिव हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं सेटिंग आउट प्लान, ठीक है, आपने यहाँ कर दिया ओके। तो आप देखिए कि आपकी पहली ड्राइंग जो है ये सेटिंग आउट प्लान के नाम से यहाँ पे हो चुकी है। जो ड्राइंग है वो है आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान। बट अगर ऐसे ही आप काम करोगे, जैसे कि इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैं यहाँ पे नीचे देख रहा हूँ कि ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है, मैं फिर इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब आर्किटेक्चर बाइंडर है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे कि ये है आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान, ठीक है। यहाँ पे मैंने ग्राउंड फ्लोर प्लान किया, तो जब मैंने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर प्लान लिख दिया ये ओके हो जाएगा। अब इसका नाम जो है ग्राउंड फ्लोर, यानी जो सेकंड ड्राइंग है वो हमारी ग्राउंड फ्लोर प्लान यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। बट ये भी तरीका, ये तो फर्स्ट तरीका है, ये तब काम में आ सकता है जब आपके पास ड्राइंग्स कम है, यानी 2-4 ड्राइंग्स पे आप वर्क कर रहे हो और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, तब ये काम ओके है। बट ऐसे अगर इतनी सारी ड्राइंग्स हैं, अभी तो मैंने आपके सामने सिर्फ 2 ही फोल्डर लिए हैं, मैं MEP का भी ले लूं बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में तो पूरी की पूरी टीम्स काम करती है। अगर इस तरीके से मैं लूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो ही जाएगी। तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना ही हमारा काम है। तो वो सॉल्यूशन क्या है? हमें इस तरीके से काम नहीं करना होता है प्रोफेशनल। आप कैसे जाओगे? आप यहाँ पे टॉप में प्लान स्विफ्ट में पेज पर जाओगे। जब पेज पे जाते हैं तो सेकंड, ये बैच रीनेमिंग है। बैच का मतलब है एक कंप्लीट बैच के अंदर, एक बैच जानते हैं ना, जैसे कि क्लास में एक बैच होता है, ठीक है, या फिर किसी कोर्स में बैच हुआ तो एक बैच में मल्टीपल स्टूडेंट्स हुए, समथिंग लाइक दिस। तो ये कंप्लीट बैच की रीनेमिंग आप एक साथ करेंगे।
तो मैं यहां पे सिंपली एक क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने यहां पे क्लिक किया तो आपके सामने देखिए ये विंडो आ रही है, छोटी सी विंडो पॉपअप आ रही है। यहां पे इसको समझिए, ग्राउंड फ्लोर प्लान है, ठीक है। और यहां पे ये 4 एरो आप देख रहे हैं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर के को बताती है, ये टॉप राइट कॉर्नर को बताती है, ये बॉटम राइट और ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। इसका क्या मतलब है, अमूमन आपने जो ड्राइंग्स देखी होंगी तो 4 ही जगह पे आपने उनके नेमिंग देखी होगी, कहीं पे टॉप में लिखा होगा, कहीं बॉटम में लिखा होगा, उसके बारे में, यानी वो पर्टिकुलर ड्राइंग किस चीज की है, ठीक है। अभी आप देखें तो ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है, ये आपके सामने मैंने रीनेमिंग करी है, मुझे नेक्स्ट करनी है, ठीक है। तो मैं यहां पे इसको सेव एंड नेक्स्ट पे जाता हूं। देखिए दूसरी ड्राइंग मेरे सामने कौन सी खुलकर आई है, अपने आप सॉफ्टवेयर ने स्विच किया और यहां पे देखिए, यहां पे आ गया आर्किटेक्चरल बाइंडर। अब भूल जाइए इसको, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो चल रहा है सब भूल जाइए, आप सिर्फ इस पे फोकस करिए। ये है आपकी आर्किटेक्चरल बाइंडर, लेकिन इस ड्राइंग में देखिए यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहां पे कुछ नहीं लिखा, मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज है। मैं यहां पे इस एरो पे क्लिक करता हूं, मैंने जैसे ही इस एरो पे क्लिक किया तो मुझे ड्राइंग पता चल गई कि ये फर्स्ट फ्लोर प्लान है, ठीक है। तो मैंने यहां पे कर दिया फर्स्ट फ्लोर प्लान, ठीक है, और इसे कर दिया सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट पे दोबारा आया, दूसरी ड्राइंग पे स्विच किया, यहां पे आ गई रूफ प्लान, ठीक है, रूफ प्लान। देन अगेन मैंने यहां पे नेक्स्ट किया, फिर आ गया आपका रूफ टॉप प्लान, ठीक है, फिर यहां पे मैंने नेक्स्ट किया। अब ध्यान दीजिए कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैंने सेव करके ये रीनेमिंग कर रहा हूं, तो उसी डायरेक्शन में बार बार वो लेके जाएगा सॉफ्टवेयर और आपको बताएगा कि यहां से आप यहां पे इस चीज को ले लो। अब यहां पे देखिए इस ड्राइंग के अंदर मजलिस ब्लॉक है, मैंने बताया था ये दुबई बेस्ड प्रोजेक्ट है, या डर्टी किचन एंड जिम ब्लॉक है, तो ये पता नहीं चल रहा। लेकिन यहां पे देखिए इस ड्राइंग में लिखा है सर्विस ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर, सर्विस ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर। अभी यहां से कंफर्म नहीं हो रहा कि ये सर्विस ब्लॉक की ड्राइंग है, कोई बात नहीं, इस वाली एरो पे क्लिक किया मैंने तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, सर्विस ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर प्लान। तो आप यही लिख लीजिए सर्विस ब्लॉक्स, या ऐसे लिख लीजिए जीएफ प्लान, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा वरना, ठीक है। देन सेव एंड नेक्स्ट। अब देखिए फिर यहां पे आ गया सर्विस ब्लॉक रूफ प्लान, फिर मैंने लिख दिया यहां पे सर्विस ब्लॉक रूफ प्लान, ठीक है। देन सेव एंड नेक्स्ट। फिर कौन सी आ गई यहां पे, ये है आपका एलिवेशन 1, ओके, एलिवेशन 1, एलिवेशन 1। फिर आपका नेक्स्ट चलेगा यहां पे एलिवेशन 2। सेव एंड नेक्स्ट, सेव जरूर कीजिएगा अदरवाइज मेहनत बेकार जाएगी। एलिवेशन 3, एलिवेशन 4। फिर है आपका सर्विस ब्लॉक एलिवेशन, सर्विस ब्लॉक एलिवेशन, यानी बगैर ड्राइंग को देखे हुए मैं ये सारा काम कर रहा हूं। मतलब इधर ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हैं, पेज पैनल जो आप देख रहे हैं, यहां पे मैं देख ही नहीं रहा हूं। यहां पे आ गया आप आपका सेक्शन 1, सेक्शन 1। फिर नेक्स्ट आपकी सेक्शन 2, सेक्शन 2। ये इसलिए करना जरूरी है, आपको स्विच करना पड़ता है किसी एक चीज के लिए, तो दूसरी चीज पर अगर आप जा रहे हैं तो आपको वो ड्राइंग को कंसल्ट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका सर्विस ब्लॉक सेक्शन। फिर आपका आता है यहाँ पे वॉल सेक्शंस। फिर नेक्स्ट है आपका वॉल सेक्शन 03 एंड 04, ऐसे ही लिखता हूं मैं, ठीक है, वॉल सेक्शंस 03 पब्लिक 04, ठीक है। फिर है आपका स्टेयर केस डिटेल्स, स्टेयर केस डिटेल्स 01, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट। ये आपका स्टेयर केस डिटेल्स 02, स्टेयर केस डिटेल्स, यानी कि ये दूसरी कोई ड्राइंग है, यानी दूसरा पार्ट है, कुछ देखेंगे बाद में इसको। फिर आता है आपका डोर विंडो शेड्यूल 1, डोर विंडो शेड्यूल 1। फिर आ गया डोर विंडो शेड्यूल 2। फिर आता है आपका बाउंड्री वॉल डिटेल्स 1। फिर आता है आपका बाउंड्री वॉल डिटेल 2। फिर आएगा आपका बाउंड्री वॉल डिटेल 3। उसके बाद फिनिशेस शेड्यूल रूफ प्लान। इनको एज इट इज आपको करना पड़ेगा, बिकॉज जब आप ये काम कर रहे हो तो ड्राइंग की नेमिंग प्रॉपर होगी, तभी आप उसको जो है सेकंडों में स्विच करके डिटेल ले पाओगे। फिनिशेस शेड्यूल सर्विस ब्लॉक। फिर आपका यहाँ पे आ रहा है फिनिशेस शेड्यूल, फिनिशेस शेड्यूल ग्राउंड फ्लोर प्लान, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर प्लान। फिनिशेस शेड्यूल फर्स्ट फ्लोर प्लान, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर प्लान। उसके बाद अब यहाँ पे हम आ चुके हैं, देखिए स्ट्रक्चरल बाइंडर। अब आप देखिए कि मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया, सभी नेमिंग कर दी और एकदम से सॉफ्टवेयर ने स्विच किया है अब स्ट्रक्चरल वाले पोर्शन पे। तो स्ट्रक्चरल वाले पे भी हमें करना है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉलम लेआउट फाउंडेशन टू ग्राउंड फ्लोर। तो हमें ये करना पड़ेगा भाई, कॉलम लेआउट फाउंडेशन टू ग्राउंड फ्लोर, फाउंडेशन से लेके ग्राउंड फ्लोर, ऐसे मैंने लिख दिया, फाउंडेशन टू ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। उसके बाद है कॉलम लेआउट
ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर, कॉलम लेआउट ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। फिर आपका है कॉलम लेआउट फर्स्ट फ्लोर टू रूफ, ओके। उसके बाद रूफ प्लान टू टॉप रूफ, ओके। कॉलम लेआउट रूफ से लेके टॉप रूफ, ठीक है, ऐसे आप कर लीजिए। देन आप यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद फाउंडेशन लेआउट, टाई बीम लेआउट, उसके बाद फ्रेमिंग एट फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद फ्रेमिंग लेआउट एट रूफ लेवल, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो अभी तक आपने यहाँ पे देखिए, जो जैसे हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, वो आपने यहाँ पे प्रोसीजर समझ लिया है। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी भी ड्राइंग पे डायरेक्ट स्विच करना होगा तो मैं आसानी से यहाँ पे कर लूँगा। फॉर एग्जांपल रूफ टॉप प्लान पे जाना है तो दिस इज योर रूफ टॉप प्लान। अगर मुझे एलिवेशन 2 पे जाना है तो एलिवेशन 2 पे मैं आसानी से ऐसे चला जाऊँगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ रीनेमिंग से, कि आप स्ट्रक्चर की ड्राइंग में आप आसानी से जा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको फाउंडेशन प्लान देखना है, क्या साइज है फाउंडेशन वगैरह का, और आपको क्वांटिटी एस्टिमेशन वगैरह करना है, तो आप आसानी से यहाँ पे जाओगे, फाउंडेशन पे क्लिक करोगे, फाउंडेशन लेआउट पे आ गए। इससे पहले क्या था, कंप्लीट बाइंडर था। कंप्लीट बाइंडर से आपको पता ही नहीं चल रहा था कि भाई मुझे यहाँ पे कौन सी ड्राइंग है और किस पे मुझे क्या वर्क करना है, ठीक है। तो बैच रीनेमिंग और ये रीनेमिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आपको इसी तरीके से काम यहाँ पे करना है, ठीक है। डोर विंडो शेड्यूल पे जाना है, सिंपल एक क्लिक से आप डोर विंडो शेड्यूल पे आ गए। और बाउंड्री वॉल पे आपको जाना है, वॉल सेक्शन देखने हैं, यहाँ पे वॉल सेक्शन पे क्लिक किया हमने, वॉल सेक्शन की ड्राइंग आपके सामने यहाँ पे खुलकर यहाँ पर आ जाएगी। तो कितना आसान है कि आप आसानी से इस तरीके से यहाँ पे काम करोगे। और पहला है सेटिंग आउट प्लान, ठीक है। तो ये आपकी सेटिंग आउट प्लान है जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये कंप्लीट एक विला की जो बाउंड्री है, मतलब जो प्लॉट एरिया है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अभी तक समझ में आ गई होंगी। चलते हैं आगे। किसी भी ड्राइंग पे जब हम क्वांटिटी टेक ऑफ करते हैं तो हमें उसकी स्केलिंग करना ज़रूरी होती है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपके पास, या आप देख ही रहे हैं कि अब अच्छी खासी यहाँ पे ड्राइंग है और आप चाह रहे हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर ड्राइंग से यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मान लो कि जैसे कि हम यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं, ये जो है आपकी फाउंडेशन लेआउट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आप सबसे पहले एक्सकेवेशन करेंगे। तो एक्सकेवेशन करेंगे तो हम यहाँ पे इस वाले ड्राइंग पे यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ड्राइंग है ये आपकी नॉट टू स्केल, अभी स्केलिंग यहाँ पे नहीं हुई है, ठीक है। तो स्केलिंग यहाँ पे हम कर लेते हैं। और स्केलिंग कैसे करनी होगी ये भी मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है प्लान शिफ्ट की सीरीज़ में, जो कि अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर, कि आपको किसी भी ड्राइंग पे जब स्केल करना होगा तो एक नॉन डायमेंशन पे ही कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से इस वाले एंड से इस वाले एंड तक ये मैं मैट्रिक लेके 6.7 मीटर हो जाती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको ओके किया। और याद रहे कि प्लान शिफ्ट के अंदर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों ही स्केलिंग आपको करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए 6.7 मीटर यहाँ पे आ चुका है। अब ये तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हुई है, अब आपको एक वर्टिकल भी लेनी होगी। तो वर्टिकल भी आप नॉन डायमेंशन पे लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 मीटर है, तो इसी को ले लें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये मैंने 1 मीटर कर दिया, देन ओके। और यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा जूम कर लिया, यहाँ से क्लिक एंड जूम, देन छोड़ दिया, ठीक है। तो ये मेरी अब जो ड्राइंग है ये मेरी स्केलिंग हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं इस ड्राइंग के ऊपर अपना काम यानी टेक ऑफ वगैरह यहाँ पे शुरू कर सकता हूँ। वो कैसे होगा वो आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ड्राइंग है इस पे थोड़ा सा ये देख रहे हैं आप, एक तरीके से एक सिंबल आया है और ये दोनों हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में एरोज भी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स ये हमारी ड्राइंग स्केल्ड है, स्केलिंग इसकी हो चुकी है, ठीक है। तो ये सिंबलाइज कर रहा है कि इस पर्टिकुलर ड्राइंग को आपने स्केल किया हुआ है। और हमेशा याद रखिएगा किसी भी ड्राइंग को जब आप काम करना शुरू करें उसकी स्केलिंग ज़रूर करिएगा। मैं चाहता हूं कि ये स्केलिंग जो है मुझे नज़र नहीं आए, तो मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करता हूं तो देखिए एक तरीके से हाइड हो चुकी है, ठीक है। तो ये एक अच्छी प्लान शिफ्ट की बात है। अब
अगर हम यहाँ पे देखें काम जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम फाउंडेशन को एक्सकेवेट करेंगे, मतलब फाउंडेशन के लिए एक्सकेवेशन करेंगे। अब यहाँ पे आइसोलेटेड भी है और कंबाइंड फुटिंग भी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें शेड्यूल ऑफ फुटिंग है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपके फाउंडेशन है, F1, F1A, F2A, F3, CF1, CF2 समथिंग लाइक, ठीक है। ये आपकी फाउंडेशन मार्क है, इनका साइज भी दे रखा है। ये रीइंफोर्समेंट है, रीइंफोर्समेंट से अभी फिलहाल हमारा ताल्लुक नहीं है। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं एक्सकेवेशन, ठीक है। और एक्सकेवेशन करेंगे तो हमें वॉल्यूम निकालना होता है कि कितना वॉल्यूम हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एरिया इंटू डेप्थ, ठीक है, वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहाँ पे डेप्थ की मैं बात करूं तो जो डेप्थ आएगी वो आपकी, आप देख रहे हैं ग्राउंड लेवल से ये 1200 है, यानी 1.2 मीटर है। तो हमें डेप्थ पता चल गई यहाँ पे कि हर एक फुटिंग को हमें 1.2 मीटर नीचे डेप्थ तक एक्सकेवेट करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे वो आप देख लीजिए। मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया, ठीक है, और ये मेरे टेम्पलेट्स बने हुए हैं। टेम्पलेट्स किस तरीके से बनाए जाएंगे वो भी आप यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपको। तो अब हमें यहाँ पे जो हमारे पास ये जो फुटिंग्स हैं इनका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, इनका वॉल्यूम निकालना है। और ध्यान दें कि यहाँ पे अगर मैं इस ड्राइंग की बात करूँ तो इन्होंने जो रेफरेंस दिया है अलग, इनका साइज तो आपको पता ही इनका, बट इनका जो ड्राइंग पे जो रेफरेंस है, जो ग्रिड आप देख रहे हैं, ये अलग अलग बनी हुई है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ पे इसका ये एरिया लूँगा मल्टीप्लाइड बाई डेप्थ सिंपली, एंड वी विल गेट द वॉल्यूम। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपने यहाँ पे चलता हूँ टेम्पलेट्स पे, एंड यहाँ पे मैंने इसको अर्थवर्क पहला टेम्पलेट्स मैंने यहाँ पे रन किया है। मैंने यहाँ पे डाल दिया F1, ठीक है। F1 पे कितना वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपकी ड्राइंग के ऊपर एडिशनल विड्थ नहीं दे रखी है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जब हम एक्सकेवेशन करते हैं तो थोड़ा सा एडिशनल पोर्शन ले लेते हैं, चाहे आप लीजिए या मत लीजिए, ये आपके ऊपर है। कभी क्लाइंट देता भी है, कभी क्लाइंट मना भी करता है, तो ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। अगर आपको लेना है तो आप वो एडिशनल यहाँ पे विड्थ यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 0.1 और 0.1 यहाँ पे दोनों यहाँ पे जोड़ देता हूँ, और डेप्थ हमें पता है कि 1.2 मीटर है, ठीक है। इतना करने के बाद मैं देखिए F1 को यहाँ से सिंपली ड्रैग करूँगा, और यहाँ पे देखिए मेरे पास ये वॉल्यूम आ चुका है, ठीक है। 7.5 ये मेरा वॉल्यूम आ गया। F1 और कहाँ पर है, जहाँ जहाँ हमारे पास F1 है मैं वहाँ पे उसका वॉल्यूम यहाँ पे निकाल लूँगा। एक मेरी F1 ये भी है, ठीक है, और ये एरिया यहाँ पे साफ साफ जुड़ता चला जा रहा है। F1 ये भी हो गई। उसके बाद F1 आई थिंक और भी है कहीं, F1 ये भी है, यहाँ देखिए ये भी मैंने जोड़ दिया। ये मैं रैंडमली पिक कर रहा हूँ, जितना आप प्रिसाइज करोगे उतना मोर एक्यूरेट आपका आंसर आता चला जाएगा। जस्ट टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ प्लान शिफ्ट, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ छोड़ दिया। देखिए सभी वॉल्यूम यहाँ पे मेरा टोटल जो है एड ऑन होता चले जा रहा है। टोटल वॉल्यूम हो गया 30.1 क्यूबिक मीटर। आई थिंक अभी इसमें कोई और F1 बाकी नहीं है, ठीक है। और इतना करने के बाद आप यहाँ पे इसको स्टॉप कर दें, दोबारा से इसको चलाएं। अब यहाँ पे आप ले लीजिए कौन सी है, यहाँ पे CF1 ले लीजिए, ठीक है, CF1 एक्स्ट्रा मैं अगेन यहाँ पे अगेन वही रख रहा हूँ 0.1 एंड 0.1, और डेप्थ वही है 1.2 मीटर, ठीक है। और यहाँ से मैंने कर दिया ओके। अब CF1 कहाँ पर है आपकी, CF1 ये है, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करते और यहाँ पे ले जाके इसको छोड़ दीजिए, तो ये हमारा CF1 का वॉल्यूम आ चुका है। कहाँ से पता चलेगा, यहाँ पे आप देख लीजिए CF1 का। और कोई CF1 है यहाँ पे, ये CF2 है, और कोई मेरे हिसाब से CF1 यहाँ पर नहीं है। अच्छा F1 और है, देखिए F1 एक और है। तो मैंने यहाँ पे इसको छोड़ा और F1 को दोबारा से यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ से अगेन, क्योंकि वो सारी चीज़ें पहले से ऑटोमेटिकली इसमें पड़ी हुई हैं, यहाँ पे मैंने लाके इसको छोड़ दिया और इसको स्टॉप कर दिया। अब ये मेरा 37.6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक और है, यहाँ पे MF नहीं, यहाँ पे C4 ले लेते हैं, C4, ठीक है। तो अगेन अब क्या करेंगे, दोबारा से, क्योंकि एक्सकेवेशन तो आपको इसी तरीके से करना है, तो आपको यहाँ पे इसको बार बार रन करना पड़ेगा, लेकिन आसानी से आपका ये हो रहा है, ठीक है। CF4 आपने यहाँ ले लिया और 0.1 डेप्थ आपकी 1.2 सेम चीज़ आपकी PCC में भी रहेगी, जिसको हम आगे यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे CF4 लिया
और देखिए आसानी से लेके यहाँ पे और छोड़ दिया। ठीक है, तो CF4 का वॉल्यूम इतना है। और कोई CF4 है देख लेते हैं एक बार इसमें। आई थिंक CF4 और तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, F2 दिखाई दे रही है। ठीक है, एक बार जो है F2 और ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमने ले लिया F2 0.1 एंड 0.1, डेप्थ 1.2 मीटर। ठीक है, अब इससे मतलब नहीं होता एक्सकेवेशन में कि आप जो आपकी फुटिंग का साइज है उससे आप कितना ज़्यादा 1-1, 2-2 फीट जाके उसको एक्सकेवेट कर दें, उससे मतलब नहीं है। और कॉन्ट्रैक्टर भी फिर उतना ही करता है जितना उसके लिए रिक्वायर्ड रहता है, तो थोड़ा बहुत ही एक्स्ट्रा ले सकते हैं आप, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो आपका ये F2 है। आपने यहाँ पे F2 को मैंने ड्रैग किया, देखिए ये मेरे पास F2 का आ गया वॉल्यूम। और F2 और कहाँ, F2 कई जगह पर है, इसलिए मैं F2 को लेके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे F2 को, यहाँ से हमने F2 लिया। ठीक है, F2 कई हैं। प्लान शिफ्ट की खूबसूरती ये है कि आपको इसको याद नहीं करना है, आपको एक ही बारी में ये सारी चीज़ें खुद सेव करता हुआ चलता है। ठीक है, जब आपकी जो फुटिंग है वो अगर आपकी सेम साइज़ की है तो फिर आप काउंट टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि किस तरीके से आपको करना है। अब मैं यहाँ पे इसको डिजिटाइज़र को मैंने यहाँ पे रोक दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि इस ड्राइंग पे मैंने क्या काम किया। इस ड्राइंग के ऊपर मैंने अपना अर्थवर्क यहाँ पे निकाला है। ठीक है, अर्थवर्क यहाँ पे निकाला है। अब इसी ड्राइंग के ऊपर मैं यहाँ पे दूसरा भी काम करूँगा। वो क्या काम करूँगा, F2 एक और है, F2 को एक बार और ले लेते हैं। यहाँ पे F2 और है। ठीक है, F2 यहाँ पे और है। ये F2 हमारे पास फाइनल हो चुके हैं। ठीक है, अब इतना बताने में आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है। तो यहाँ तक आपने अपना एक्सकेवेशन का वॉल्यूम देख ही लिया। अब नेक्स्ट जो है आपका, वो अगर आप यहाँ पे देखें, वो है आपका, अगर इस सेक्शन में देखें तो ये आपका PCC है। ठीक है, तो PCC अगर आप देखें कि जो फुटिंग के साइज से, जो मैं अभी आपको बताया था, थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ है। यानी मान लो 100 mm इधर, 100 mm इधर, तो सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है और इसी ड्राइंग पे आपको रहना है। ठीक है, इसी ड्राइंग पे आपको यहाँ पे रहना है। मैं यहाँ पे इन सबको बंद कर देता हूँ। ये आसानी है यहाँ पे इसमें प्लान शिफ्ट में काम करने की। तो मैंने अपना यहाँ पे दूसरा टेम्पलेट यहाँ पे चला दिया और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैंने लिखा PCC। ठीक है, एंड 0.1 एंड यहाँ पे भी ले लिया 0.1। डेप्थ आपकी 100 mm है। ठीक है, तो ये जो आएगा अब आपका PCC जो आएगी वो आपकी एरिया इनटू डेप्थ वैसे ही आने वाली है। ठीक है, जैसे मैं अब यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं सभी की एक साथ कर दूंगा बिकॉज PCC आपको एक साथ आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा, तो मैक्सिमम कर दूंगा, हर एक की अलग अलग कर दूंगा। ठीक है, तो सभी वाली एक बार काउंट हो जाएंगी। इसमें देखिए CF4 भी आ रही है। जितना ज़्यादा आप प्रीसाइज इसको पिक करेंगे उतना आपके लिए आसानी हो जाएगी यहाँ पे काम करने में। और यहाँ देखिए कि क्योंकि PCC अलग अलग नहीं, ओवरऑल आप कैलकुलेट कर सकते हैं और अलग अलग अगर आप दें कि भाई इस फुटिंग में इतना, इस फुटिंग में इतना, ऐसे भी आप चाहें, या राफ्ट में इतना, कंबाइंड में इतना, आप ऐसे भी कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे कंबाइंड मानते हुए सबको कर दिया, मतलब एक ही बारी में सबका कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PCC का वॉल्यूम 12.7 इस तरीके से ये ऐड ऑन होता जा रहा है। तो प्लान शिफ्ट की आपको खूबसूरती पता चल गई, कितना आसान है इसमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें आसानी से कैलकुलेट करना। आई थिंक आपको यहाँ तक ये दूसरा आइटम भी आपके यहाँ पे समझ में आ गया। मैं फिलहाल अभी इस डिजिटाइजर को रोक देता हूँ। और नोटिस करने वाली बात यह है कि आप फाउंडेशन लेआउट पे आप देखिए सारा काम आपने एक ड्राइंग पे यहाँ पे क्या क्या किया हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ पे वॉल्यूम निकाला हुआ है, PCC आपने निकाला है, F1 ये जो है आप यहाँ पे आप इसकी रीनेमिंग करके वहाँ पे आप एक्सकेवेशन भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट आइटम जो होगा, अगर मैं इस पे बात करूँ यहाँ पे, तो अब अगर आप यहाँ देखें कि कॉन्क्रीट का वॉल्यूम है, बेसिकली अब आपको कॉन्क्रीट वॉल्यूम निकालना है। और मान लीजिए कि ग्रेड M25 मैं कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पे M25, तो जितनी भी फुटिंग है आपकी M25 पे मैं मान लेता हूँ। ठीक, तो अब इसमें इस केस में क्या होगा, इसका जब मैं टेम्पलेट रन करूँगा, इसको भी मैं वो कर देता हूँ हाइड, जब इसका टेम्पलेट में रन करूंगा तो इसमें एडिशनल उसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एडिशनल की ज़रूरत बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंक्रीट, और चाहे तो
नेम भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज ग्रेड मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ M25। हाइट इसमें सबकी अलग अलग है, सबकी अलग अलग है, तो फिर आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल F1 की आई थिंक 0.35, अभी ड्राइंग में देख भी लेंगे, ठीक है। इतना हो गया यहाँ पे, ओके हमने किया। ड्राइंग में आई थिंक कितना है, यस 0.35 है, और F1 F2 450 है, ठीक है। तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, देखिए F1, तो इसमें वो एडिशनल लेंथ नहीं आएगी, ठीक है। ये मैंने F1 किया, और F1 कहाँ पर है, जहाँ जहाँ हमारा F1 आएगा मैं सिंपली उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे लाके उसको छोड़ दूँगा, ठीक है। एंड F1 आगे, F1 कहाँ है, यहाँ पे लाके हमने छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं कि कितना ये फास्ट हो रहा है, एक ही बारी में यहाँ सारे के सारे काम यहाँ पे हो रहे हैं। पे देखिए एक और F1 रह जाता है। जितना प्रीसाइज पकड़ेंगे, यहाँ तो मैं आपको वीडियो में आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है। जब आप वर्क करें तो एग्जैक्टली पॉइंट्स को पिक करिए फॉर मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स, ठीक है। उसके बाद इतना मान लीजिए कि F1 हमने यहाँ पे कर लिया, F1 और कोई यहाँ पे नहीं बच रहा, तो मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया। अगेन इसको रन मैंने यहाँ पे किया, दिस टाइम मैं यहाँ पे नेम करूँगा F2 से, ठीक है, F2 से, सॉरी F2, और हाइट यहाँ पे दे दूंगा 0.45 मीटर। ग्रेड अगेन वही रखना है मुझे M25। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब आप देखिए F2 मेरा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए F2 आ गया, F2, देन अगेन ये भी हमारा F2 ही है, ये दोनों भी हमारे F2 है, ठीक है। ये हमने अपने F2 ले लिए। जहाँ जहाँ आप पिक करते चले जाएंगे वो एरिया या वॉल्यूम सारी चीज़ें जो जिस भी क्वांटिटी टेक ऑफ टूल का आपने इस्तेमाल किया है वो एड ऑन होता चला जाएगा, ठीक है। तो F2 हमने यहाँ पे सभी ले लिया। आई थिंक कोई और बचा, एक आध कोई बचा है यहाँ पे, ये ऊपर वाला बचा है F2, एक बचा हुआ है F2, तो इसको भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए, इसको मैंने यहाँ पे रोक दिया। अब आप देखिए कि आपने यहाँ पे देखा कि ये जो आप देख रहे हो, और टेक ऑफ समरी पे भी आप इस तरीके से क्लिक करते हैं तो आप ये भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे चलते हैं, हमने यहाँ पे ये सब चीज़ें ली हुई हैं। अब ये तो आपने जो काम किया वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग पे किया। अब मान लीजिए कि अगर आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग पे कुछ दूसरा काम करना है तो उसके लिए आप आर्किटेक्चरल ड्राइंग में आ जाए। एंड फॉर एग्जांपल हम यहाँ चलते हैं ग्राउंड फ्लोर प्लान पे, आसानी से सीधे हम यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर प्लान पे सीधे यहाँ पे हमने स्विच कर लिया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको स्टोन वर्क करना है, कहीं पे कोई टाइल वर्क करना है, जैसे डाइनिंग एरिया है, फैमिली किचन यहाँ पे दे रखा है, ये सर्विस कॉरिडोर है। तो अमूमन क्या होता है, बिकॉज ये एक विला प्रोजेक्ट है और अमूमन हम लोग भी अपने घरों के अंदर जब हम टाइलिंग या फिर स्टोन वर्क कुछ करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट उसमें ऑक्यूपेंसीज में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइल्स को या फिर स्टोन वर्क को हम प्रीफर करते हैं। बाथरूम में थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि आप अनस्लिपरी टाइल्स को हम प्रीफर करते हैं, ठीक है। और कहीं आपका डाइनिंग एरिया है तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के स्टोन या टाइलिंग एरिया को हम प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में आ गए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर मैं बिना टेम्पलेट्स के यहाँ पे हमें यहाँ पे काम करना हो, ये तो हमने देखा था कि हमें टोटल वॉल्यूम वगैरह निकालना है, बट यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर एरिया में हमें टाइल का एरिया निकालना है। तो टाइल का एरिया हमें कैसे निकालना है, तो देखिए मैं यहाँ पे एरिया वाले पे गया हूं। अब देखिए थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ड्राइंग को आपको स्केल करना मस्ट है, तो इसने खुद बोला है कि आप स्केल कीजिए, ठीक है। मैं से यहाँ कैंसिल कर रहा हूं, अब इस ड्राइंग को स्केल करता हूं, मेट्रिक, और यहाँ पे मैंने नॉन डायमेंशन ले ली 5.7 मीटर, 5.7 मीटर। एंड एक हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, कोई सी नॉन डायमेंशन कहाँ पे है जो आसानी से 6.7 मीटर ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ले लिया हमने 6.7 मीटर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से इस ड्राइंग को भी 6.7 मीटर, एंड ये भी स्केल हो गई, इसको हमने हाइड कर दिया। नाउ क्लिक ऑन एरिया। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ डाइनिंग, ठीक है। मान लीजिए कि ये तब मैं बता रहा हूँ आपको जब आप अलग अलग एरियाज कैलकुलेट कर रहे हैं अलग अलग स्टोन वर्क के लिए या फिर टाइल वर्क के लिए। तो डाइनिंग एरिया, डाइनिंग फ्लोर एरिया आपने इस तरीके से ले लिया, ओके किया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी आपको कि पहली बात तो ये है कि डाइनिंग का दरवाज़ा यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, ठीक है।
तो इस केस में आप पॉइंट टू पॉइंट मोड ले लें और डाइनिंग को स्टार्ट कर दें, यानी जहाँ से इसका आ रहा है एरिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट मोड पे मैं एरिया यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक गया, उसके बाद यहाँ पे आया है, आई थिंक थोड़ा और आगे जाएगा ये, नहीं इतना ही है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक गया है और ये वाला एरिया डाइनिंग में आ रहा है, ठीक है। तो आप ये देखें कि ये डाइनिंग का एरिया है, तो ये भी इसमें ऐसे ही जाएगा, ये वाला एरिया, ठीक है। और ये यहाँ से इस तरीके से आपको डाइनिंग का एरिया यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। और जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं ले जाके डिजिटाइज़र को आप रोक देंगे, तो ये आपका एरिया आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको डबल क्लिक करके 0.25 इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, तो टेक्स्ट भी आपको यहाँ दिख जाएगा। देखिए डाइनिंग फ्लोर एरिया ये आ गया आपका, ठीक है, डाइनिंग फ्लोर एरिया। इसी तरीके से अगर आपको कोई और एरिया लेना है, जैसे मैंने डाइनिंग का एरिया लिया यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे लूँ फैमिली लिविंग एरिया, ठीक है, तो फैमिली लिविंग एरिया भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। फैमिली लिविंग एरिया, फैमिली लिविंग फ्लोर एरिया, कलर आप यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज कोई कर दीजिए, तो चेंज यहाँ पे कर लेते हैं। अगेन पॉइंट टू पॉइंट हमें यहाँ पे रखना है, और चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपकी यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और इस तरीके से जाएगा फैमिली लिविंग एरिया, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन पूरा आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो जैसे जैसे आप पिक करते जाएंगे वैसे वैसे आपको आपका एरिया, फ्लोर एरिया वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिलती हुई चली जाएंगी, ठीक है। और आसानी से अगर आप डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल, मतलब यहाँ पे कोई अलग अलग स्टोन या टाइल्स वगैरह लगा रहे हो, तो उसका आप कोड भी कर सकते हो अपने रेट के हिसाब से। तो ये थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ, 0.25 विल बी द सफिशेंट, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, ये हमारा ये हो गया। अब इसी को अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मैंने इस तरीके से आपका एरिया लिया है। अब यानी टाइल एरिया या फिर स्टोन एरिया लिया है। अगर मुझे स्कर्टिंग्स यहाँ पे लगानी होंगी तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो उस केस में मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि लीनियर टूल से मैं यहाँ पे स्कर्टिंग लूँगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डाइनिंग स्कर्टिंग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डाइनिंग स्कर्टिंग, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ओके, और इसको फिलहाल यहाँ कर देता हूँ बंद, ठीक है। अब देखिए, तो जहाँ जहाँ आपने स्टोन लगाया था वहाँ पे आपको, मतलब टाइल या जो भी आपने लगाया था, तो आपको स्कर्टिंग भी देनी होगी, तो आपको स्कर्टिंग लेंथ भी आपको चाहिए। तो हमने यहाँ तक ली थी, जिस तरीके से यहाँ पे लेना है उसी तरीके से आपको वापस यहाँ पे दिखाना भी है। यहाँ पे आपने स्टॉप किया, देन उसके बाद अगेन दोबारा से इसको आपको यहाँ स्टार्ट करना पड़ेगा, और ये यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। देख लीजिए प्लान शिफ्ट कितना आसान है क्वांटिटी टेक ऑफ के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने लाके इसको रोक दिया, ये हमने स्कर्टिंग निकाल ली, ठीक है। स्कर्टिंग भी आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। इसी तरीके से आप जहाँ जहाँ आप स्कर्टिंग वगैरह चाहेंगे तो वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, अब आगे चलते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे डोर्स एंड विंडोज़ की काउंटिंग करनी है, और क्योंकि एक ये विला प्रोजेक्ट है, दुबई विला प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि इसमें अलग अलग साइजेस के डोर्स एंड विंडोज अवेलेबल हैं, बट किसका क्या साइज है और वो कितने नंबर्स में है ये नहीं पता है। जैसे यहाँ पे W5 लिखा हुआ है, यहाँ पे W5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये विंडो है W5। और भी अलग साइजेस की यहाँ पे विंडो होंगी। SD1 है, SD1 क्या है, ये नोट्स वगैरह में देखना पड़ेगा क्या है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें, और यहाँ पे और कौन कौन सी विंडोज हैं, क्या साइज है विंडो के, SD2 है यहाँ पे, और विंडो के साइज W5 भी है यहाँ पे, और भी होनी चाहिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे W2 है, यहाँ पे W2 है, ठीक है। तो अलग अलग साइजेस के यहाँ पे बेसिकली विंडोज़ है। अब ये कैसे पता चलेगा और कितनी है,
तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, कितनी है तो हम पता लगा लेंगे। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ से अभी हमें इसका काउंटिंग तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, बट मैं पहले साइज और यहाँ पे लेना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं डोर एंड विंडो शेड्यूल, अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो आप देखिए ये W5 है। तो W5 जो विंडो है आपकी वो 1600 बाई 1300 साइज है। ठीक है, तो वापस चलते हैं अपनी उसी ड्राइंग पे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे काउंट टूल ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा W5 1600 बाई 1300, शायद ये था साइज। ठीक है, 1300। तो हमने यहाँ पे इसको जो काउंट शेप जो आएगी वो काउंटिंग हम सर्किल में करेंगे, और उसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दें। ठीक है, रेड कर देते हैं। ओके, अब देखिए W5 पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एक W5 हो गई, ये आपकी दूसरी W5 हो गई, और यहाँ पे और कोई W5 है, और कोई W5 यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ क्लिक करना है, याद नहीं रखना है, वो ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे आ रही है। तो W5 आपकी यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 ही है, और मुझे अभी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रोक देता हूँ। अब मैं यहाँ से लेता हूँ W2। तो अगेन यहाँ पे मैंने काउंट किया और यहाँ पे लिख दिया मैंने W2। ठीक है, अब इसका साइज़ भी बाद में आप चेंज यहाँ पे रीनेमिंग कर सकते हैं। और इस बार मैंने इसकी काउंटिंग के लिए दूसरा सिंबल ले लिया है। ठीक है, स्क्वायर में, स्क्वायर या प्लस है जो भी है। तो W2 मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए W2, ये W2, ये स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिया, देखिए W2। ठीक है, 3 W2 यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। क्या साइज़ है वो बाद में अभी हम यहाँ पे कर लेंगे। और कोई यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहा, V1 एंड W2 कोई साइज़ यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, गौर से देखना पड़ेगा तो यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे काउंटिंग टूल के हेल्प से ये सब आप काम कर सकते हैं। अगर आपको बाद में इसका साइज़, इसको यहाँ पे रोक देते हैं, इसका साइज़ यहाँ पे लिखना है कि W2 का क्या साइज़ है, तो उसके लिए आप यहाँ पे जाएँ, यहाँ जाएँ, और W2 का क्या साइज़ है भाई, W1 ये, W15 भी है, W15 भी 19 अलग अलग हैं, देखना पड़ेगा, बहुत सारी हैं। W1 ये है, W1 12 है, W6 W3 डोर है, आई थिंक ये डोर शेड्यूल है। तो डोर एंड विंडो शेड्यूल पे यहाँ पर आए, W2 का क्या साइज़ है, वो W2 ही है या W21 है, क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। ड्राइंग पे आए वापस, यहाँ पे W2 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम दोबारा से क्लिक करते हैं, कहाँ गया हमारा, ये रहा। ठीक है, तो W6 W4 W8 W1 W12, कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे साइजेस डाल सकते हो, यानी नाम लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल W3 ये 3000 बाई 2400 की है, तो आप वहाँ पर रीनेमिंग कर सकते हो। अभी दिखाई नहीं दे रही है, दोबारा से अगर हम चेक करेंगे तो मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे आप डबल क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे आप इसका साइज़ लिख दीजिए। जैसे अभी उसका साइज़ मैं बात कर रहा हूँ तो 3000 बाई 2400 है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये साइज़ यहाँ पे रीनेमिंग आप कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब ये कि कभी भी आप रीनेमिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इतना यहाँ पे हमने करके ओके कर दिया। तो आई होप आपको यहाँ पे इसकी अभी तक जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कंप्लीट प्लान स्विफ्ट के अंदर किस तरीके से हमको काम करना है, ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे धीरे धीरे समझ में आ गई होंगी। अब मान लीजिए कि आपको वाइट वॉश या पेंटिंग के लिए अगर आपको काम करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो जाहिर सी बात है उसके लिए आप एलिवेशंस पे जाओगे। तो जैसे मैं यहाँ पे एलिवेशन वाली ड्राइंग पे गया हूँ, फर्स्ट एलिवेशन पे। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि फर्स्ट एलिवेशन नहीं, एक और काम करते हैं, एलिवेशन नंबर 2 पर आते हैं और यहाँ पे इसको समझते हैं। देखिए एलिवेशन 2 है, ये क्या बोल रहा है, यह ग्लास है, ये ग्लास है, ये भी ग्लास है, ये स्लाइडिंग डोर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस वाले वॉल पे ये जो आप देख रहे हो, ये टोटल आपकी वॉल है, या तो हो सकता है कि आप टेक्सचर करें या कुछ भी करें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमें यहीं पे एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप एरिया पे जाइए। अब फिर ये बात बोल रहा है कि इसको भी आप स्केल कर दो। ठीक है, मैं इसको स्केल कर लेता हूँ भाई। नोन डायमेंशंस पे चलते हैं, यहाँ पे 2 नोन डायमेंशंस हमें यहाँ पे पिक करनी है। वो 2 नोन डायमेंशंस कौन सी हैं, स्केल एंड मेट्रिक। यहाँ से लिया मैंने 5.7 मीटर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ले ली, ये मैंने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर दी इसकी, आई थिंक ये यहाँ तक है। ठीक है, 5.7 ले ली, और एक वर्टिकल ले लेते हैं। वर्टिकल ये कहाँ से है, 4.25, ये यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है,
4.25। तो दोबारा इसको ले लेते हैं और 4.25 हमने यहाँ पे कर दिया मीटर। और स्केलिंग अगर आपकी गड़बड़ हो गई तो सब काम गड़बड़ आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने इस वाली ड्राइंग को भी हमने स्केल कर दिया। अब यहाँ पे हमें वाइट वॉश करना है, जो काम भी आपको करना है तो वो आपके ऊपर है। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे टेक्सचर कराना है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए टेक्सचर एरिया। अब मान लीजिए कि ये कौन से वॉल पे है, तो वो भी आप नेमिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको इस चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे एरिया लेना है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे मुझे एरिया लेना है। मान लीजिए कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, और अगर आप गलती से ले भी लेते तो उसका भी दूसरा तरीका है, आप माइनस भी कर सकते थे इसको, ठीक है। इस एरिया को आप माइनस भी कर सकते थे। अब यहाँ पे आप गए, आपने यहाँ से इसको लिया, मतलब अब मैं इसको स्किप करते हुए जा रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं इस एरिया को स्किप करता जा रहा हूँ यहाँ पे। तो आसानी से हमें एक्चुअल क्वांटिटी पता चल जाएगी कि कितना स्क्वायर मीटर यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने किया और इसको ला के छोड़ दिया, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि बहुत के ऊपर आपका यहाँ पे कुछ और कलर हो, नीचे कुछ और कलर हो, इस तरीके से भी आपने देखा होगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट आपसे क्या काम करा रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे कोई और टेक्सचर करना है, तो या यहाँ पे टाइलिंग करनी, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से आपको करना है। तो मैं अगेन एरिया ही टूल यहाँ पे लूँगा और यहाँ से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे टाइलिंग ले ली, ठीक है, टाइलिंग एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा कि मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से एक बारी में पूरा अगर एरिया में ले लूँ, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट से, वो भी मैं यहाँ पे मैं आप करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ से पिक होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रिसाइज पिक करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको इसकी वर्किंग समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको प्लान स्विफ्ट में काम करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से कंप्लीट एरिया ले लिया है, तो यहाँ से आपको ये आइडिया लग रहा है किस तरीके से काम करना है। और अभी आगे दिखाएंगे कि ये जो एरिया है, जो अभी मैं स्किप नहीं करूँगा, तो मैं इसको काउंट करूँगा, तो दूसरा मेथड क्या है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये छोड़ दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ तक ले आया हूँ, बिल्कुल इसके ठीक, ये पूरा कंप्लीट एरिया, ठीक है। ये कहाँ तक लिया है मैंने, आई थिंक यहाँ तक लिया है। से फॉर एग्जाम्पल इसको यहीं तक ले लेते हैं, ठीक है। अब बीच का एरिया हमें गायब करना है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और ये यहाँ तक लाया था, राइट क्लिक किया, इसको छोड़ दिया, तो टोटल एरिया हमारा ये हो गया। मान लीजिए ये कंप्लीट एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, ये इसको थोड़ा सा साइज बड़ा करेंगे आप, 0.1 है तो 0.3 कर लीजिए, तो ये एरिया आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मतलब टेक्स्ट साइज आपका यहाँ पे बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब ये जो आपने देखा कि ये तो वो एरिया है जहाँ पे टाइलिंग फाइलिंग आप कर रहे हैं, लेकिन आपको ये तो ग्लास वाला एरिया है, तो ग्लास थोड़ा नहीं आएगा उसके अंदर, तो ये तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक तो तरीका ऊपर ये था, दूसरा तरीका ये कि आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैं यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको सब्ट्रैक्ट करके भी आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से जाइए सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बॉक्स मोड ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये एरिया देखिएगा 242 है, ये एरिया आपका कम हो जाएगा। मैंने यहाँ से लिया और ये एरिया मैंने यहाँ तक लिया, देखिए, ठीक है, ये आपका कम हो गया एरिया। अगेन मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, अगेन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये ग्लास का एरिया मैंने यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपका जहाँ जहाँ आपका एरिया आपने ले लिया है, तो घबराने वाली बात नहीं है, आप इसको इस तरीके से आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए कि आपका जो एरिया है वो 231 रह गया, थोड़ी देर पहले ये 242 के आसपास था। तो आई थिंक आपको प्लान स्विफ्ट की खूबसूरती यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि प्लान स्विफ्ट से आप क्या क्या काम कर सकते हो। इतना करने के बाद मैं फ़िलहाल यहाँ पे इसको रोक देता हूँ, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। हालांकि आप चाहें तो ये जो आप देख रहे हैं टेक्स्ट साइज़, यहाँ पे आप क्लिक करें तो इसका टेक्स्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 0.25 कर लीजिए, ओके कर लीजिए। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ भी आ जाएगा कि आपने कितना कितना इसमें से माइनस किया है, ठीक है। ग्लास एरिया भी आपको यहाँ पे
दिखाई दे जाएगा। तो ये भी आप आसानी से काम कर सकते हैं। ये था आपका एक कंप्लीट ओवरव्यू में प्लान शिफ्ट सॉफ्टवेयर के अंदर आपको किस तरीके से स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप किस तरीके से जाओगे। यहाँ पे मैंने कंप्लीट इस पूरे लेक्चर में आपको ये समझाया है कि कैसे आपको ड्राइंग को लोड करना था, कैसे आपको प्रोसीड करना था, कौन कौन से टूल से आप किस तरीके से प्लान शिफ्ट सॉफ्ट के अंदर आप काम कर सकते थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कीप वॉचिंग PTS CAD एक्सपर्ट। थैंक यू।